शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला माधवती थी भक्ति जननी माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी जतन पालन कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर गौर आमा जे सब स्थाने करोले ब्राह्मण रंगे आमा जे सब करल सब स्थान हेरी बोआ में प्रणय भक्त संगे प्रणय भक्त रुद भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे गौर विहत कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन शुनि आनंदे हृदय जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है प्रसाद सेवा करिते हैं प्रसाद सेवा प्रसाद सेवा करिते सकल प्रपंच जाय सकल प्रपंच दिन गृहे भजन देखी जे गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई गृहते गोलोक चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पा चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा
जानी, तुलसी देखी जुराय प्राण, माधव गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया भक्ति विनोद कृष्ण भजने, भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जहाँ, अनुकूल पाए प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति कर मूला, सेवा परम सिद्धि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बन एकादशी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। उत्तर एकादशी महामहोत्सव की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सब भक्तों का। आज विशेष श्रीमद श्री एकादशी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। हरि हरि बोल। तो पिछले एकादशी में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से प्रभुपाद जी
और उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सानिध्य में जब थे तो उनसे श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। प्रभुपाद जी के बारे में जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे बाद में उनके शिष्य भक्तिसिद्धांत महाराज के शिष्य, तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने बोला कि यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर मी। तो सुनना बहुत पसंद था उनको अपने गुरु महाराज से। प्रभुपाद जी ने बोला यस आई नेवर आस्क्ड माय स्पिरिचुअल मास्टर अ क्वेश्चन एक्सेप्ट वन, हाउ शैल आई सर्व यू। जब भी मिलते थे तो एक प्रश्न करते थे। यहाँ तक हो गया था क्या? इसके पहले यहाँ तक हो चुका था। हाँ, तो जस्ट रिवीजन की लिंक हो जाए, अब आगे क्या पढ़ना है। उसमें प्रभुपाद जी अपने बिजनेस में जब वहाँ पे थे, उस बीच में अपने गुरु महाराज से मिले थे और उनसे श्रवण करते थे। और यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को बता रहे, श्रील प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे, अपने शिष्यों को बताया था उन्होंने बाद में कि यस आई नेवर आस्क्ड माय स्पिरिचुअल मास्टर क्वेश्चन एक्सेप्ट वन, हाउ शैल आई सर्व यू। तो एक नया ट्रेंड चलता है हमारे बीच में, पूछते हैं अपने सीनियर्स से या गुरु महाराज से, कैसे हैं आप आप कैसे हैं, ठीक है आप। ये हक है सीनियर डिवोटीज को पूछने का, है ना। आप कैसे हो, जूनियर से पूछना चाहिए, पूछते हैं आप कैसे हो, ठीक हो। तो सीनियर से पूछते हैं आप कैसे हैं। मंदिर में जाए, प्रभु जी मिल गए, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप, तो पूछना चाहिए हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ शैल आई सर्व यू, व्हाट सर्विस आई कैन रेंडर, ये पूछना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते यस मैंने एक ही प्रश्न पूछा था कि हाउ शैल आई सर्व यू, ठीक है। तो उनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस चल रहा था यहाँ पे, प्रयाग फार्मेसी के नाम से जानते ही हैं। और उनसे पहले की बात है ये, जब वो बोस लेबोरेटरी में कार्यरत थे, कार्तिक चंद्र बोस के लेबोरेटरी में थे, बहुत फेमस नाम है ये। तो हुआ ये कि आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, Abhay Charande became prominent in the pharmaceutical business. He worked well for Bose Laboratory and other companies wanted him as their agent. He had hopes of becoming rich. तो प्रभुपाद जी अमीर बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे अभी अब हम आगे देखेंगे क्यों बनना चाहते थे। तो जो बोस लेबोरेटरी में कार्यरत थे पहले से ही, और उनका काम इतना पक्का था कि बाकी जो कंपनीज थी वो भी चाहती थी कि ये उनके एजेंट बन जाए, और उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद जी की जुबान में सुनिए क्या बताया प्रभुपाद, माय गुरु महाराज ऑर्डर्ड मी यू डू दिस। तो प्रचार कार्य के लिए प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने बताया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को भी श्रील प्रभुपाद ही बोलते हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे। तो बाद में यही नाम प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने भी इनको इसी नाम से बुलाने लगे, श्रील प्रभुपाद के नाम से। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप ये करो, जो भी प्रचार कार्य था, है ना। बट आई थॉट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ रिच मैन देन आई शैल डू। सबसे पहले मैं अमीर बन जाता हूँ, फिर मैं करूँगा ये काम। इन द बिगनिंग आई वॉज थिंकिंग, तो शुरुआत में मैं सोच रहा था, नाउ माई गॉड ब्रदर्स हैव टेकन संन्यास, दे आर बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, वाई शैल आई बेग, लेट मी अर्न मनी एंड स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि मेरे जो गुरु भाई उन्होंने संन्यास ले लिया है, और क्या अगर भिक्षा मांग रहे हैं, घर घर जाके अगर भिक्षा मांग रहे हैं, तो मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं धन कमाऊंगा और फिर उससे कृष्णा कॉन्शियसनेस को हेल्प करूंगा, फिर शुरुआत करूंगा उससे। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैं सोच रहा था शुरुआत में। तो भिक्षा मांगना सबके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। जो सन्यासी जो प्रचार कार्य में लगे हैं उनको भिक्षा मांगना चाहिए, वो भी किसके लिए, अपने लिए नहीं, किसके लिए, प्रचार के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए। और इसमें भिक्षा मांगने से शर्माना नहीं चाहिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब लक्ष्मी दे दो, स्पॉन्सर कर दो, ये बहुत महान कार्य है ये। अगर हम किसी से प्रचार कार्य के लिए हम धन मांग रहे हैं तो बहुत बड़ा कार्य है। एक तो हम उसके धन को भी लगा रहे हैं, अन्यथा वो क्या करेगा, इंद्र तृप्ति में लगाएगा। तो किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक अगर हमने उसके धन को लगा दिया भगवान की सेवा में, तो उसका धन भी शुद्ध हो गया, उसकी भी भक्ति की गाड़ी जो है
शुरू हो गई, कहीं ना कहीं से उसका मन लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, भिक्षा मांगते, अपने लिए नहीं, अपने हम हमारी इंद्र तृप्ति नहीं है कुछ, मंदिर निर्माण के लिए मांग रहे हैं, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मांग रहे हैं, या फिर किसी फेस्टिवल के आयोजन के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें उसका भी भला है, हमारा भला तो है ही, क्योंकि हम भगवान के लिए मांग रहे हैं तो हमारा अहंकार भी घटता है ना, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लेकिन सोच रहे थे कि मैं पहले धन कमाऊंगा, फिर जाके कृष्ण भगवान स्टार्ट करूंगा। तो द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, बंगाल केमिकल, उस समय कौन था सबसे बड़ी दवाई कंपनी कौन थी? बंगाल केमिकल। मेड हिम एन ऑफिसर, उनको एक बड़े पद पे ऑफिसर बना दिया। बट व्हेन दे डिड नॉट फुलफिल ऑल हिज कंडीशंस ही टर्न्ड देम डाउन। इनके भी कंडीशंस थे कि ये होना चाहिए, बड़ा ऑफिसर बना दिया तो मेरे भी कुछ कंडीशन है, तो उन्हें फिर वहां से हटा दिया। दो लेटर ही रिग्रेटेड इट, बाद में पछतावा हो रहा था। स्टिल देयर वेर गुड साइंस, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड ही कुड बिकम वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट मैन। तो एक बहुत, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष शास्त्री थे, हालांकि उन्होंने कंपनी से निकाल दिया था बंगाल केमिकल ने, लेकिन इन्होंने प्रेडिक्ट क्या किया था कि ही कुड बिकम वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट मैन, इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं प्रभुपाद जी। इंडिया के, पूरे विश्व के धनी व्यक्ति है। यस और नो? अगर देखा जाए वर्थ, पूरे संसार में जो भी जितने भी इस्कॉन मंदिर है वो एक्चुअली किनके हैं? तो प्रभुपाद जी के ही है। अब नेटवर्थ निकाल के दिखा दीजिए आप ओवरऑल। तो दो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, उससे भी सबसे ज्यादा धन किसके पास है? प्रभुपाद जी के पास है। तो इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? प्रभुपाद जी। इतने सारे मंदिर, इतने सारे सेंटर से, इतने सारे समर्पित शिष्य हैं, सब के सब धन देने को तैयार है प्रभुपाद जी को। अब निकालिए धन जोड़ के और फिर सबसे बड़े अमीर आदमी को बुलाइए। तो एक्चुअली प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था ये। एंड डॉक्टर कार्तिक बोस हैड टोल्ड हिज फादर इन लॉ ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। एक तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, ऊपर से कार्तिक चंद्र बोस, बोस लाइब्रेरी के मालिक थे, उन्होंने बोला था कि बहुत बुद्धिमान है ये। इनको बोला था, इनके पिता गौर मोहन को बोला था। बट देयर वर ऑल्सो अदर साइंस, as many accounts as he had secured by his wide travels. There were also that many bills to collect. Many of the accounts began to fall behind in their payments, and the accumulated debt began to grow until he owed Bose Laboratory a total of 10,000 rupees. तो बहुत सारे अकाउंट्स थे इस बीच में जब ट्रैवल कर रहे थे, और बहुत सारे बिल्स भी थे जमा, बहुत सारे अकाउंट्स पेंडिंग थे। इनको मिला नहीं था, तो इस तरह से बहुत सारे ऋण भी हो गए थे। एंड ही ओड बोस लाइबिलिटी अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज एंड अभय हैड एनिमीज। जो अभय चरण थे, उसका अभय नाम था, प्रभुपाद तो हम अभी बोल रहे हैं, तो उनके बहुत सारे शत्रु हो। जब भी आपका नाम हो जाए, आपके पास धन हो जाए, तो क्या होता है, बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जहाँ भी आप फेमस हो जाते हैं, जब आपके पास धन होता है, तो नेचुरली आपके शत्रु हो जाएंगे। आप भले नहीं जानते उन्हें, फिर भी आपके शत्रु हो जाएंगे और आपको पुल डाउन करने का प्रयास करें, नीचे गिराते हैं। द मैनेजर हु हैड टेकन ओवर अभय's ओल्ड पोजीशन एज ऑफिस मैनेजर विद बोस लाइब्रेरी इन कलकत्ता ट्राई टू टर्न बोस अगेंस्ट अभय। तो उन्होंने बोस लाइब्रेरी से हटाया था प्रभात जी अभय चरण को, तो जिन्होंने नया पोजीशन लिया था उसने क्या किया, इनके बारे में बहुत कुछ बुरा इनडायरेक्टली बताया उनको, और क्या कहा, हाँ, अभय के अगेंस्ट में, इंसिनुएटिंग दैट ही वाज टू इंडिपेंडेंट। कान भरने लगा क्या, कि वो इंडिपेंडेंट थे। They had heard of his negotiating with Bengal Chemical, and the new manager attributed the accumulating debt to Abhay's lack of loyalty to the Home Office. और क्या बताया उन्होंने कि किस प्रकार से इतने सारे जो ऋण हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि अभय लॉयल नहीं थे उसके प्रति, क्या बोलते हैं, वफादार नहीं थे बंगाल केमिकल के प्रति। कार्तिक बोस रिमेन्ड फेवरेबली इंक्लाइन टुवर्ड्स अभय। लेकिन फिर भी कार्तिक बोस को पता था कि बहुत अभय चरण जो थे वो लॉयल थे, है ना, उसके प्रति थोड़ा झुकाव तो होता ही है। अभी को अच्छी सेवा करता है तो कई बार ऐसा हो जाए, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ था, ये तो कान भर रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि इनकेस को गलती कर भी दे फिर भी झुकाव उसके प्रति होता है. बट वेन द डेट बिकेम ए फाइनेंशियल स्ट्रेन ही वेंट टू इलाहाबाद टू इन्वेस्टिगेट. और जब इतना ज़्यादा ऋण बढ़ गया तो वो गए इलाहाबाद, चूँकि उस समय इलाहाबाद चले गए थे. एट प्रयाग फार्मेसी ही स्पोक विद डॉक्टर घोष who told him he is a very honest man, he is no fault of his, in good faith he gave all these chemical drugs and credit, but he can't realize the money. तो उन्होंने जैसे कि बहुत सारे दवाई वगैरह दिया था उन्हें, लेकिन यहाँ पे कार्तिक बोस क्या करते, चले जाते हैं प्रयाग फार्मेसी खुद पूछने के लिए. डॉक्टर घोष देख रहे थे वहाँ पे में भी, तो उन्होंने लेकिन बताया कि नहीं वो बहुत ऑनेस्ट है, उनकी वो गलती नहीं. ऑल राइट डॉक्टर बोस सेड, बट आई कैन नॉट गो ऑन गिविंग हिम मनी. अब उसको और धन में नहीं दे सकता. अभय वेंट ओवर द अकाउंट्स विद डॉक्टर कार्तिक बोस एंड दे बोथ एग्रीड दैट द बेस्ट वे टू सेटल द मैटर वाज फॉर बोस to take over the Prayag pharmacy and all of Abhay's account. Thus Abhay was absolved of debt but unemployed. तो प्रयाग फार्मेसी के ऊपर ऋण थे, तो इसको टेक ओवर किया था डॉक्टर बोस ने, है ना. और अभय के अकाउंट में जितने भी ऋण थे उसको उन्होंने सेटल कर दिया था. ठीक है ना. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ऋण नहीं बचे, लेकिन अभय जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए थे. तो ये मैटर और थोड़ा देखना पड़ेगा. अतुलानंद ब्रह्मचारी अप्रोच्ड हिम, व्हाई डोंट यू कम टू मठ, नाउ यू आर फ्री. अभी अनएम्प्लॉयड हो गए. तो अतुलानंद ब्रह्मचारी जो उनके ही गुरु भाई होंगे, तो उन्होंने बोला गौड़िया मठ में कि आप आ जाओ यहाँ, अब तो फ्री हो गए आप. अभय बिगेन टू विजिट मोर फ्रीक्वेंटली द नियर बाय रूप गोस्वामी मठ, जो प्रयाग में था. Where the Gaudiya Mutt men in their renounced brahmachari spirit suggested that he depend completely on Krishna, give up the world, move in with them, and become a full-time preacher. But for Abhay, there was no question of abandoning business. If he did, what would happen to his wife and children? He and Radharani now had a third child, a son, so the financial responsibility was increasing. The brahmacharis were well intentioned in asking him to renounce the world, and it was fine for them to do so, but Abhay could not take it very seriously. तो यहाँ पे जो मठ के ब्रह्मचारीज थे, सन्यासी, उन्होंने बोला कि अब छोड़ दो, हो गया, छोड़ो घर बार, आ जाओ प्रचार करने के लिए, सन्यास ले लो. लेकिन अभय चरण जो थे वो सोच रहे थे कि ठीक है उनके लिए तो आसान है, लेकिन अभी ऑलरेडी 2 बच्चे थे, हाँ, और 3 बच्चे थे, इसमें से तीसरा जो था पुत्र था. तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है, वैयक्तिक जिम्मेदारियां हैं. तो अभी सोच रहे थे प्रभुपाद जी अभय चरण कि ये उचित समय नहीं है, इसीलिए थोड़ा और समय देना चाहिए. तो हमें भी थोड़ा समय और देना चाहिए, इसको समझे, और इसके आगे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे. श्री प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. तो आज एकादशी है, आज विशेष तिथि है. आप सबसे यही आग्रह है, निवेदन है, अनुनय निवेदन, कृपया करके अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें. बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर निकले, अप्रोच करें लोगों को, और इस प्रकार से एकादशी का महामहोत्सव हम सफल करें. श्री प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. इधर से